दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में सेठ हरिदास का बहुत बड़ा बंगला था। करोड़ों की संपत्ति, कई फैक्ट्रियां और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा। उनके परिवार में बेटा राजेश, बहू कविता और दो पोते रहते थे। उसी घर में एक लगभग 50 वर्षीय महिला नौकरानी भी काम करती थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, सबके लिए चाय बनाती और देर रात तक काम करती रहती, लेकिन इसके बावजूद उसे सम्मान नहीं मिलता था। बहू कविता अक्सर कहती, अरे गौरी जल्दी काम करो, तुम्हें तनख्वाह मुफ्त में नहीं मिलती। बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते। दादी गौरी, तुमने कभी स्कूल देखा भी है? वे हंसते हुए कहते। गौरी मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। सबसे अजीब बात यह थी कि गौरी इस घर से जाना नहीं चाहती थी, चाहे उसे कितना भी अपमान सहना पड़े। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने पूछा, गौरी तुम इतना अपमान सहकर भी यहाँ क्यों रहती हो? गौरी ने बस इतना कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान सब कुछ सह लेता है। महिला उसकी बात समझ नहीं पाई। गौरी का विशेष लगाव घर के मालिक सेठ हरिदास से था। सेठ जी भी उसे बाकी लोगों से अलग सम्मान देते थे। कई बार वे चोरी छिपे उसकी मदद करते थे। एक दिन बहू कविता ने देख लिया। वह गुस्से में बोली, पिताजी आप एक नौकरानी को इतना महत्व क्यों देते हैं? सेठ हरिदास चुप हो गए। उन्होंने कहा, हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके चेहरे पर छिपा रहस्य साफ दिखाई देता था। असल में 25 साल पहले गौरी इस घर की बड़ी बहू थी। उस समय वह बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी महिला थी। उसकी शादी हरिदास जी के बेटे महेश से हुई थी। पूरा परिवार खुश था। कुछ समय बाद गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई, लेकिन परिवार की खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। महेश के छोटे भाई सुरेश और उसकी पत्नी को गौरी से जलन होने लगी। उन्हें डर था कि सारी संपत्ति महेश और गौरी के बेटे को मिल जाएगी। तब उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची। एक दिन सुरेश ने घर में झूठी कहानी फैला दी। उसने कहा कि गौरी का किसी दूसरे आदमी से संबंध है। उस समय महेश एक व्यापारी यात्रा पर गया हुआ था। सुरेश ने कुछ नकली तस्वीरें और झूठे सबूत भी तैयार कर लिए। जब महेश लौटा तो उसे वही सब दिखाया गया। महेश गुस्से में अंधा हो गया। उसने गौरी की एक बात भी नहीं सुनी। गौरी रोती रही, मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर विश्वास करो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। उस समय उसका छोटा बेटा केवल 3 साल का था। बेटे को भी उससे छीन लिया गया। उस दिन गौरी का दिल टूट गया। एक माँ का त्याग। गौरी चाहती तो अदालत जा सकती थी, सच्चाई साबित कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे डर था कि परिवार की बदनामी होगी और उसके बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। वह चुपचाप घर छोड़कर चली गई। कुछ साल बाद उसे पता चला कि महेश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वह टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताया। उसका एक ही सपना था, किसी दिन अपने बेटे को देखना। लगभग 20 साल बाद गौरी को पता चला कि उसके ससुर हरिदास जी गंभीर रूप से बीमार हैं। वह उन्हें देखने आई। हरिदास जी ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बहू मुझे माफ कर दो, मैं सच जानता था, लेकिन परिवार को टूटने से बचाने के लिए चुप रहा। गौरी भी रो पड़ी। हरिदास जी ने उससे एक विनती की, मेरे अंतिम समय तक इस घर में रह जाओ। गौरी मान गई, लेकिन किसी को उसकी असली पहचान नहीं बताई गई। उसे नौकरानी बनाकर घर में रख लिया गया। बेटे के करीब जिस युवक को गौरी रोज देखती थी, वह उसका अपना बेटा राजेश था। लेकिन राजेश को यह सच नहीं पता था। गौरी उसे दूर से देखती और खुश हो जाती। जब वह बीमार पड़ता तो रात भर उसके कमरे के बाहर बैठी रहती। जब उसे सफलता मिली तो मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देती। एक माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। एक दिन घर में बड़ी पार्टी थी। कविता ने जानबूझकर गौरी को मेहमानों के सामने डांटना शुरू कर दिया, तुमने एक काम भी ठीक से नहीं होता। सब लोग गौरी को हंसने लगे। उस दिन पहली बार गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसी समय हरिदास जी यह सब देख रहे थे। उनका दिल टूट गया। उन्हें महसूस हुआ कि अब सच बताने का समय आ गया है। कुछ दिनों बाद हरिदास जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया। राजेश, कविता, बच्चे और रिश्तेदार सब कमरे में इकट्ठा हो गए। हरिदास जी ने कांपते हाथों से एक पुरानी फाइल निकाली। उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जो 25 साल से छुपा हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिदास जी ने गौरी की ओर इशारा किया, फिर बोले, जिस महिला को तुम लोग नौकरानी समझते हो, वह इस घर की असली मालकिन है। सब स्तब्ध रह गए। राजेश हैरानी से गौरी की तरफ देखने लगा। हरिदास जी ने पूरी कहानी बता दी। झूठे आरोप,
साजिश और गौरी का त्याग, सब सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये मेरी माँ है? हरिदास जी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, यही तुम्हारी माँ है। माँ बेटे का मिलन। राजेश दौड़कर गौरी के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। गौरी फुट फुट कर रोने लगी। 25 साल का दर्द आंसुओं में बह निकला। माँ और बेटे का मिलन देखकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति रो रहा था। इसके बाद हरिदास जी ने अपनी वसीयत पढ़वाई। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति गौरी के नाम कर दी। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन गौरी ने कहा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा मिल गया, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद हरिदास जी का निधन हो गया। पूरे परिवार ने गौरी से माफ़ी मांगी। कविता उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। गौरी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। गलती इंसान से ही होती है बेटी। उस दिन पहली बार गौरी को नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की मालकिन और माँ का सम्मान मिला। लेकिन उसकी एक बात सुनकर सबकी आंखें फिर भर आई। गौरी बोली, मालकिन बनने की खुशी नहीं, सिर्फ इस बात का है कि अपनों को मुझे पहचानने में 25 साल लग गए। उस दिन पूरे घर में कोई भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया।